आज का सूत्र है रिल रि। रिल रि इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वाश्च अन्ते ककारम् इतं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति त्रिभिः। अकः सवर्णे दीर्घः इति अकारेण, इको गुणवृद्धि इति ईकारेण, उगितश्च इति उकारेण। रिल रि इन वर्णों का उपदेश करके तथा पूर्व के अ ई उ वर्णों का भी उपदेश करके अंत में ककार इत किया है प्रत्याहार बनाने के लिए। आप सबको मालूम है कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं। अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण को मिला लेते हैं। दोनों के मध्य में आए हुए जो वर्ण होते हैं वो उस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अकः स्वर्ण दीर्घ अक से उसका सूत्र अकः स्वर्ण दीर्घ है। इको गुण वृद्धि में एक प्रत्याहार ईकार से, उगितश्च उप प्रत्याहार उकार से। अब यहाँ पर एक बात कहते हैं क्यों जी, ये जो अकारादि वर्ण हैं उनके तो बहुत प्रयोग आते हैं, है ना। अकारादि वर्णों के बहुत प्रयोग आते हैं। अ ई उ री इत्यादि सब हर शब्दों में है, बहुत शब्द सिद्धियों में इसका प्रयोग देखते हैं। तो अकारादयो वर्णाः प्रचुर प्रयोग विषयाः। प्रचुर मतलब अधिक, बहुत प्रयोग के विषय हैं, ठीक है। जिन भी शब्दों में देखिए तो सारे प्रयोग होते रहते हैं। तेषां सुज्ञानम उपदेशे प्रयोजनम, उनका भली प्रकार से हमें ज्ञान हो जाए ये तो समझ में आता है कि इसलिए इनका उपदेश किया। हमने कल आपको बताया था अयुण सूत्र में भी अथ शब्दानुशासनम में कि शब्दों का उपदेश करने में आपने वर्ण का उपदेश क्यों किया। तो इसके लिए एक तो बात बताई थी भाई प्रत्याहार के लिए, और दूसरा आपको बताया था कि साधु वर्णों के ज्ञान के लिए। तो समझ में आता है कि भाई अ ई उ इत्यादि वर्ण तो बहुत प्रयोग के विषय हैं, उनका हमें सही साधु ज्ञान हो जावे तो उपदेश वर्णों का उपदेश करने में प्रयोजन समझ में आता है। किंतु जो ऋकार है, क्या है, ऋकार है, क्लिपिस्थैव प्रयुज्यते। ऋकार का कहीं प्रयोग सुनते हैं? क्लिप धातु में सुनते हैं। किस में सुनते हैं? क्लिप धातु में बस उसका प्रयोग होता है। पूरे धातु पाठ में कहीं पर भी री नहीं है। किसी शब्दों में देख लीजिए कहीं पर री नहीं है। री अंत वाला कोई शब्द नहीं है, री से प्रारंभ होने वाले कोई शब्द नहीं है। तो ऋकारस्तु क्लिपिस्थैव प्रयुज्यते, और वो क्लिप भी वस्तुतः क्लिप नहीं है, उसकी मूल धातु क्या है? कृपु सामर्थ्य है, और उसको भी हम कृपु रोला से लत्व करते हैं तो जाकर के क्लिप बनता है। तो क्लिपेश्च पूर्वत्र सिद्धम इति लत्वम असिद्धम। पूर्वत्र सिद्धम सूत्र से आप लोग परिचित हैं, है ना। सपाद सप्ताध्याय की दृष्टि में त्रिपादी के कार्य असिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो जो कृप में र को ल हुआ वो कृपोरोला त्रिपादी का है, और जितने भी ऋकार का उपदेश किस में किया? अच में किया है, और अचकारी जितने भी हैं वो सारे संधि के जो भी सूत्र हैं वो किधर हैं? सपाद सप्ताध्याय में है। तो जब भी हम वो सूत्र लगाने चलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो सिद्ध हो जाएगा, तो सारे कार्य तो राम ही हो जाएंगे। तो ऋकार के उपदेश की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। बात समझ में आ गई? कहते हैं ऋपेश्च पूर्वत्र सिद्धम इति लत्वम असिद्धम तस्य असिद्धत्वात् ऋकारे एव अचकार्याणि भविष्यन्ति इति किमर्थम ऋकार उपदिश्यते। ऋकार के उपदेश की आवश्यकता ही क्या है? वैसे वर्ण रहे है ना, किंतु व्याकरण के कार्य के लिए शास्त्रीय कार्य में तो कहीं पर भी ऋकार दिखता नहीं, क्रिप में दिखता है। वो भी कृप धातु को लत्व किया गया है, वो भी त्रिपादी में है, और सपाद सप्ताध्याय में अचकार्य हैं। तो अच में ऋकार का उपदेश करने की आवश्यकता ही नहीं है। किमर्थम ऋकारोपदेश क्रियते, आपने ऋकार का उपदेश क्यों किया है? तो कहते हैं देखिए, लत्व विधानात् यानि पराणि अच कार्याणि तानि ऋकारे यथा स्युः। कहते हैं लत्व विधान से परे, है ना, त्रिपादी के कार्य सपाद सप्ताध्याय की दृष्टि में सिद्ध होते हैं, यानी पूर्व की दृष्टि में पर के कार्य सिद्ध होंगे, किंतु कृपोरोलह के बाद भी अच कार्य हैं। आप इस भ्रम में न रहें कि सारे अच कार्य
सपाद सप्ताध्यायी में ही है। उसके बाद भी अच कार्य हैं। लत्व विधानात् यानि पराणि अच कार्याणि तानि ऋकारे यथास्यु इति। कहते हैं कानि पुनस्तानि, आप बताइए कौन से हैं। कहते हैं प्लुतः, स्वरितः, द्विर्वचनम, है ना। प्लुत होना, प्लुत किसको होता है? अच को होता है। यदि ऋकारोपदेश नहीं करेंगे तो वो असिद्ध तो होगा नहीं। पर की दृष्टि में तो पूर्व का कार्य नहीं सिद्ध होता है ना, पूर्व की दृष्टि में पर का कार्य सिद्ध होता है। तो जब हमको प्लुत करना होगा उसके लिए हमको ऋकार उपदेश चाहिए। उसके बाद फिर स्वरित करना होगा, आपने स्वर लगा दिया, उदात्त उधर से कर दिया, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित करना होगा। यदि ऋकार ही नहीं रहेगा है, आपके री ही रखेंगे तो वो तो असिद्ध नहीं होगा, तो फिर आप स्वरित नहीं कर सकते। उसके बाद फिर द्विर्वचनम, है ना, हमको द्वित्व भी करना होता है। तो उदाहरण देते हैं, क्लिप्त शिखः, प्रक्लिप्तः, क्लिप्तः, क्लिप्तवान इति। तो 3 प्रयोजन बताए गए, प्लुत, स्वरित और द्विर्वचन। प्लुत का उदाहरण है क्लिप्त शिखः, ठीक है ना। क्लिप्ताः शिखाः यस्य स क्लिप्त शिखः, है ना। क्लिप्त मतलब क्या हो गया? सामर्थ्यवान, मतलब अच्छी जटाएं हैं, शिखा है जिसकी, है ना। शिखा मतलब चोटी। तो अब यहाँ पर देखो क्लिप्त शब्द है, सूत्र है गुरोरनृतो नन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम। क्या है सूत्र? गुरोरनृतो नन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम। अब ये सूत्र कहता है अनृतः गुरोन, है ना, रनृतो अनन्त्यस्यापि एकैकस्य प्राचाम, कि ऋकार वर्जित गुरु शब्द को क्रमशः प्लुत होता है प्राचीन आचार्यों के मत में। आपको जो भी सूत्र इसमें आते हैं प्रथम रीति में सभी सूत्रों को निकाल के देखना है। तो ऋकार वर्जित गुरु को, है ना, जो भी गुरु वर्ण है उसको प्लुत हो जाता है एक एक करके। जैसे देवदत्त शब्द है, उसमें देव भी गुरु है, द भी गुरु है, तो कभी देव को प्लुत हो जाएगा, कभी द को प्लुत होगा, 2 प्लुत एक साथ नहीं रहेंगे। अब क्लिप्त शिखा में संयोगी गुरु प त संयोग है, उसके पहले पूर्व की गुरु संज्ञा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लत्व है ना, यदि उसका अच में उपदेश नहीं होता तो ये अच नहीं माना जाता। और जब ये अच, क्यों अच तो वही माने जाएंगे ना। और सूत्र अचश्च कि जो भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं वो किसको होते हैं? अचों को ही होते हैं। तो यदि ऋकार का उपदेश यहाँ पर नहीं किया जाता तो ये अच में नहीं आता, और अच में नहीं आता तो आप इसको प्लुत भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो एक तो पहला प्रयोजन, बात समझ में आ गई। आप सोचें कि असिद्ध हो जाएगा, ये तो असिद्ध हो नहीं सकता। यहाँ पर तो असिद्धत्व होगा नहीं कि असिद्ध हो जावे तो ऋकार में कर लेंगे, और दूसरा तो असिद्ध होने यदि ऋकार बन जाएगा तो ऋकार में तो वैसे प्लुत का प्रतिषेध किया हुआ है। तो एक तो ये प्रयोजन आपको स्थापित हो गया किसका? ऋकारोपदेश का। दूसरा स्वरित, प्रक्लिप्त, कृपु सामर्थ्य धातु से प्र उपसर्ग, कृपु सामर्थ्य धातु से त प्रत्यय, फिर आपने कृपोरल से लत्व कर दिया, गतिर अनंतर सूत्र लगेगा, वो क्या करेगा? तांते कर्मणितर पदे अनंतर गति पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। तांत कर्म है ता, अनंतर गति है प्र, आपने उसको उदात्त पूर्व पद को प्रकृति स्वर किया और प्र को क्या कर दिया? उपसर्गाश्चाभि वर्जम से उदात्त कर दिया। अब उसके बाद अनुदात्तम पदम एक वर्जम से दोनों अनुदात्त हो गए, कौन से? री और त। फिर उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित कर दिया, ठीक है। अब जब स्वरित करना है तो स्वरित तो अचों को होगा, और जो री है वो तो अच में आप मान ही नहीं रहे। यदि वो अच में उपदेश न हो तो क्या उसको स्वरित हो सकता है? नहीं हो सकता। तो प्लुतः स्वरितः, ठीक है। अब आ जाइए द्विर्वचनम, ठीक है ना। एक सूत्र है अनचिच, क्या करता है? ऊपर सूत्र है चौराभ्याम द्वे अनचिच, ठीक है। अनच, ये अच से उत्तर अनच परे हो तो यर को द्वित्व होता है। अब यहाँ पर त अनच परे है, प यर है, यर में है ना, हाय वरट कपय शशसर, तो प यर है। री का उपदेश यदि अच में नहीं होता
री का उपदेश यदि वर्णों में नहीं होता तो अच में नहीं आता, अच में नहीं आएगा तो अच से उत्तर नहीं माना जाएगा, अच से उत्तर नहीं माना जाएगा तो प को द्वित्व नहीं होगा। तो 3 चीजें हो गई और ये तीनों लत्व विधान से बाद की चीजें। अनचिचा भी अष्टम अध्याय के 4th पाद में है, गुरोरनृतो अष्टम अध्याय के 2य पाद में, कृपोरोला के बाद है, और उदात्त अनुदात्त से स्वरिता भी 4th पाद में है। जिन कार्यों की, इन अच कार्यों की दृष्टि में पूर्वत्र सिद्धम नहीं रख सकता, इस कारण से हमने ऋकार का उपदेश किया है। प्रयोजन समझ में आ गया, शंका भी समझ में आ गई कि ऋकार का प्रयोग केवल क्लिप में दिखाई देता है और वो भी कृपोरोला से लत्व होता है। अच कार्य जो हैं वो उससे पूर्व हैं, तो पूर्वत्र सिद्धम से सिद्ध होने के कारण से ही उनमें अच कार्य हो जाते। पुनरपि आपने उपदेश क्यों किया, तो इन्होंने बताया कि लत्व विधानात् यानी पराणि अच कार्याणि तानि ऋकारे यथा स्युः। लत्व विधान से परे जो अच कार्य हैं वो ऋकार में हो जावे। कानि पुनस्तानि प्लुतः स्वरितः द्विर्वचनम, प्लुत स्वरित और द्वित्व। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। कहते हैं इतना ही नहीं है ना, एक और प्रयोजन है ऋकारोपदेश का। कौन सा? कहते हैं यच्च अशक्तिजम असाधु शब्द रूपम तद अनुकरणस्यापि साधुत्वम इष्यते। कहते हैं अशक्तिजम, है ना, री बोलना कितना कठिन होता है। लड़कियों को सूत्र याद कराते रहिए तो रिल लिख ही करती रहती हैं, ठीक है ना। तो या फिर री को री बोल देती हैं, क्या कर देती हैं, री को री बोल देते हैं। तो अशक्तिजम, शक्ति की विकलता से, अशक्तिजम करते क्या हो गया, शक्ति की न्यूनता से। असाधु शब्द रूपम, असाधु बोल दिया, ठीक है ना। ऋतकः बोलना था, ऋतकः नहीं बोल करके ऋतकः मुख से निकल गया, तो इसने जान के नहीं बोला। क्यों बोला उसने, है ना। उसमें आता है शक्ति वैकल्यात् ऋतक इति प्रयोक्तव्ये कुमारी शक्ति वैकल्यात् ऋतक इत्याह। उसने क्या बोल दिया, ऋतक प्रयोग कर दिया। अब उसको कोई दूसरा अनुकरण कर रहा है कि कुमारी ऋतक इत्याह, तो वो अशुद्ध नहीं है। कुमारी ने जो शक्ति वैकल्य से बोला वो असाधु था, किंतु उसका किसी ने अनुकरण करके बोला कि देखिए ना वो ऋतक बोल रही है, तो उसका अनुकरण असाधु नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसके अनुकरण में भी हमको साधुत्व इष्ट है, यानी अनुकरण वाला जो ऋ शब्द हुआ ऋतक का, वो क्या माना जाएगा, साधु माना जाएगा। हमको उसमें भी अचकारी चाहिए, मतलब ततस्थस्यापि उस अनुकरण में स्थित जो ऋकार है उसमें अचकार्य हो जावे, इसलिए भी ऋकारोपदेश क्रियते। कुमारी ऋतक इत्याह, ऋतक इति प्रयोक्तव्ये शक्ति वैकल्यात् कुमारी ऋतक इति प्रयुक्ते। ऋतक प्रयोग करना, तो ऋतक किसी का नाम है, ऋतक प्रयोग करने के स्थान पे कुमारी ने क्या बोल दिया, ऋतक है। अब उसका किसी ने अनुकरण किया, कुमारी ऋतक इत्याह। हमको यहाँ पर यण संधि चाहिए, कुमारियत ऋतक इत्याह। अब यदि ये ऋकार का उपदेश अच में नहीं होता तो यहाँ पर क्या संधि हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। तो इसके लिए भी हमको ऋकार का उपदेश इष्ट है पाणिनि को, इसलिए ऋकारोपदेश किया है। तो 4 प्रयोजन हो गए। एक तो संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो लत्व विधान से परे जो अच कार्य हैं, प्लुत स्वरित और द्वित्व, उनके लिए प्लुत का उदाहरण प्रकृप्त शिखा, प्रकृप्तः और क्लिप्तः, ठीक है ना। तो इनके लिए चाहिए। और ऋतक के स्थान पे, ऋकार के स्थान पे यदि शक्ति की विकलता से, शक्ति की न्यूनता से किसी कुमारी ने, किसी बालिका ने ऋतक प्रयोग कर दिया, ऋकार प्रयोग कर दिया, तो हमको उसके लिए भी क्या चाहिए, ऋकार का उपदेश इष्ट है, इसलिए ऋकारोपदेश किया गया है। आगे समझ में। और ऐसे ऋकार लाकृति ही है ना, ऋ आकृति थी लाकृति ही, तो इन सब में तो लत्व वैसे तो होता नहीं है कि असिद्धत्व की बात होगी। तो इस प्रकार से इन कार्यों के लिए हैं तो बहुत कम, किंतु इनके लिए भी ऋकारोपदेश आवश्यक है, ठीक है। ए ओ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य
अन्ते ङकारम् इतं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति एकेन एङि पररूपम इति एकारेण। ठीक है ना, एक प्रत्याहार केवल बनता है। ऐ औ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वाश्च अन्ते चकारम् इतं करोति हारार्थं तस्य ग्रहणं भवति चतुर्थी। ऐ औ इन वर्णों का उपदेश करके, पूर्व के वर्णों का भी उपदेश करके अंत में चकार इत किया है। किसके लिए? प्रत्याहार बनाने के लिए। उसका ग्रहण होता है 4 से। अच अचः परस्मिन् पूर्वविधौ अकारेण इच एकाचो प्रत्ययवच्च इति इकारेण एच एचो एवायवा इति एकारेण ऐच वृद्धिरादेच इति ऐकारेण। तो इस प्रकार से ये आपके प्रयोग बनते हैं। ठीक है, अब आगे एक शंका उठाते हैं। कहते हैं कि प्रत्याहार बनाते हैं हम लोग। तो जैसे हमने प्रत्याहार बनाया, अच प्रत्याहार बनाया, तो कहते हैं कि अच ग्रहणेषु अनुबंधानां ग्रहणम कथम न। प्रत्याहार में अच ग्रहणेषु यानी अच इत्यादि जो प्रत्याहार बनाए जाते हैं उनमें अनुबंधों का ग्रहण क्यों नहीं होता है। जैसे अच प्रत्याहार बनाया तो मध्य में जो कण इत्यादि है, ङ क इत्यादि, उनका ग्रहण क्यों नहीं होता है। भाई आदि वर्ण अंत्य संज्ञक वर्ण के साथ तन्मध्य पतित वर्णों का और अपने स्वरूप का भी ग्रहण कराता है। तो उसके मध्य में तो ङ भी है, ण भी है, क भी है, तो अच के अंतर्गत ण ङ क इनका ग्रहण क्यों नहीं होता है। शंका समझ में आ गई। प्रत्याहारे है ना, अच ग्रहणेषु अनुबंधानां ग्रहणम कथम न। प्रत्याहारों में अच इत्यादि जो हैं उनमें अनुबंधों का ग्रहण क्यों नहीं होता है। ठीक है, तब उत्तर देते हैं। 3 उत्तर हैं। आचारात्, अप्रधानत्वात्, लोपश्च बलवत्तरः। आचारात्, आचारात् मतलब व्यवहारात्, आचार्यस्य प्रवृत्तिः आचारः, आचरणम् आचारः। कस्य आचारः, कस्य व्यवहारः, आचार्याणां। कस्य आचार्यस्य, पाणिनेराचार्यस्य। क्योंकि प्रत्याहार की कल्पना महर्षि पाणिनि की है, तो महर्षि पाणिनि ने स्वयं अच इत्यादि के जो कार्य हैं, अचादि प्रत्याहारों में जो कार्य किए गए हैं वो उन अनुबंधों में नहीं किए। तो आचार्य का व्यवहार ऐसा देखने में आता है कि उन्होंने अनुबंधों का ग्रहण अच प्रत्याहार में नहीं किया। ठीक है, कहाँ पर आया तो उणादयो बहुलम है। अब इक के स्थान पे णादेश होता, अच के परे रहते। उ अच इक है, ण यदि अच में आता तो वहाँ पर णादेश हो जाता और क्या सूत्र बनता, वणादयो बहुलम। त्रिषि मृषि कृषे काश्यपस्य, क यदि अच में आता तो त्रिषि मृषि, मृषि के ई को क्या हो जाता, यणादेश होता। तो त्रिषि मृष्य कृषे है काश्यपस्य। इस प्रकार से कार्य होते। पर आचार्य ने स्वयं, सूत्रों की रचना कौन कर रहे हैं, आचार्य। प्रत्याहार कौन बना रहे हैं, आचार्य। तो जब आचार्य का व्यवहार ही ऐसा देखने में आता है कि अनुबंधों का ग्रहण अच में उन्होंने नहीं किया, यदि किया होता तो यहाँ निश्चित रूप से जनादेश हो जाता। तो आचार्य के व्यवहार से ये पता पड़ता है कि अच इत्यादि प्रत्याहारों में अनुबंधों का ग्रहण नहीं होता है। एक बात समझ में आ गई। दूसरा उत्तर देते हैं अप्रधानत्वात्, अप्रधान होने से। ठीक है, अप्रधान होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो अनुबंधों का उच्चारण किया गया है, अचों के बीच में जो हल अनुबंध बनाए गए वो क्या हैं, अप्रधान हैं। प्रधान रूप से इनका ग्रहण कहाँ पर किया गया है, हल प्रत्याहार में किया गया है। अच प्रत्याहारों में प्रधान रूप से अचों का ग्रहण किया गया है और हलों का ग्रहण प्रधान रूप से हल प्रत्याहार में किया गया है। प्रधाना प्रधानयोः प्रधाने कार्य संप्रत्यय। अच प्रत्याहार में अच प्रधान है, अनुबंध हल गौण है, और हलादि में जो है वहाँ पर जो अकार उच्चारण के लिए है वो अप्रधान है, और जो हकारादि व्यंजन है वो वहाँ पर प्रधान है। इसलिए हल प्रत्याहार में आकार का ग्रहण नहीं होगा,
कि हा या वा रा ला इत्यादि में क्या कर दें, आकार का ग्रहण मान लें हम व्यंजन में, वहां पर वो अप्रधान है इसलिए उसका ग्रहण नहीं होगा, और यहाँ पर हल अप्रधान है इसलिए इनका ग्रहण नहीं होगा, अप्रधानत्वात्। ठीक है, तो अचों में अच का प्रधान रूप से ग्रहण है इसलिए इसमें हलों का ग्रहण नहीं होगा, और हलों में हल का ग्रहण प्रधान रूप से है इसलिए जो आकार उच्चारण के लिए है उसका ग्रहण नहीं होगा। तो अप्रधानत्वात्, क्योंकि अचों के मध्य में अनुबंध हलों का उच्चारण अप्रधान है। अप्रधान होने के कारण से इनका मुख्य प्रयोजन क्या है, केवल प्रत्याहार बनाना अनुबंध है का प्रयोजन है। बाकी मुख्य रूप से अचों के मध्य में अचों का ग्रहण है, हलों में हलों का ग्रहण है। ठीक है, और तीसरा देते हैं लोपश्च बलवत्तरः। और सबसे बड़ी बात यह कि जो लोप है वो बलवान होता है। सर्वविधिभ्यो लोप विधिर बलीयः। पहले ही कहा कि भाई जो अनुबंध हैं अंतिम वो इत संज्ञा के लिए हैं और इत संज्ञा होकर के वो प्रत्याहार बनाते हैं। तो जो अंतिम हल हैं हर सूत्र के उनकी पहले क्या हो जाएगी, इत संज्ञा, और इत संज्ञा होकर के पहले लोप हो जाएगा। तो जब तक आप उनका ग्रहण करेंगे तो पहले उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, लोप के बलवान होने से। तो 3 उत्तर दे दिए, कौन कौन से, आचारात्, अप्रधानत्वात्, लोपश्च बलवत्तरः। तो सबसे पहला तो आचारात्, पाणिनि ने उनमें अचों का व्यवहार नहीं किया। दूसरा अप्रधानत्वात्, वहाँ पर वो प्रधान रूप से ग्रहण नहीं किया गया है, वो केवल प्रत्याहार बनाने के लिए अनुबंध लगाए गए हैं। और तीसरा वो अंत्यहल है इसलिए संज्ञा होगी और लोप हो जाएगा। तो बलवान होने के कारण से उनमें अच इत्यादि में उनका ग्रहण नहीं होता। ठीक है, अब आगे कहते हैं एक बात और है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। कहते हैं कि वर्णेषु, ये वर्णैकदेशाः वर्णांतर समाना कृतयः तेषु तत्कार्यम न भवति। 2 प्रकार के ए ओ ऐ वर्ण हैं। एक तो संधि से होते हैं, अ ई मिला करके ए, कहीं ऐ वृद्धि हो जाती है, गुण होता है वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो एक स्वतंत्र वर्ण है जो कि इनमें उपदिष्ट है, ए ऐ ओ औ। बेशक इनको संध्याक्षर कहा जाता है किंतु ये संध्याक्षर तभी है जब हम संधि में करते हैं, और ये स्वतंत्र वर्ण भी है। ए ओ ऐ औ ये स्वतंत्र वर्ण भी हैं और संध्याक्षर भी हैं। ठीक है, तो वर्णेषु स्वतंत्र वर्णों में वर्णैकदेशाः जो वर्ण के अवयव हैं, है ना, वर्णांतर समानाकृतयः दूसरे वर्ण के समान आकृति वाले, वर्णांतर समानाकृतयः दूसरे वर्ण के समान आकृति वाले, तेषु तत्कार्यम न भवति उनमें स्वतंत्र वर्ण वाले कार्य नहीं होते हैं। ये तो पंक्तिशः अर्थ हो गया। तात्पर्य इसका क्या है, कहते हैं कि जैसे आपने ए ऐ बनाया, ठीक है, तो ए कैसे बना, आ और ई मिल करके बना। तो इनका ये कहना है कि वर्णों में जो वर्णैक देश है यानी ए है, तो अब जो स्वतंत्र वर्ण को कहा हुआ कार्य है, आ और ई को कहा हुआ जो कार्य है, तो क्या वो ए को हम अलग अलग अवयव करके वर्णैकदेशाः वर्णांतर समानाकृतयः जो दूसरे वर्ण के समान आकृति वाले हैं, ये संध्याक्षर वर्णों के समान ये भी आकृति वाले हैं, तो क्या अ ई को कहा हुआ कार्य इनमें होगा। आ को कहा हुआ कार्य, ई को कहा हुआ कार्य, ए का हम योग विभाग कर दें, अवयव कर दें, योग विभाग नहीं अवयव बना दें, और ई, तो आ का कहा हुआ कार्य अथवा ई का कहा हुआ कार्य इन वर्णों में नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। आ और ई को कहे हुए कार्य ए ऐ ओ औ में नहीं होंगे। आगे समझ में। तो वर्णेषु ये वर्णैकदेशाः जो है ना वर्णों के अवयवभूत हैं, है ना, उनमें वर्णांतर समानाकृतयः दूसरे वर्ण के समान जो आकृति वाले हैं उनके कहे हुए कार्य इन वर्णों में स्वतंत्र वर्णों में नहीं होते हैं। तच्छायानुकारिणो हिते, ये केवल संध्याक्षर वर्णों के समान आकृति वाले हैं, है ना, तच्छाया, है ना,
संध्याक्षर वर्णों की छाया का अनुकरण करने वाले हैं, न पुनस्त एव, ये वही नहीं है। ठीक है ना, ये उनके समान आकृति जरूर इनकी हो रही, उनका अनुकरण जरूर कर रहे हैं, किंतु ये वही नहीं है। वो संध्याक्षर वर्ण अलग हैं और ये वर्ण अलग हैं, तो उनमें कहे हुए कार्य इन वर्णों में नहीं होंगे। आई बात समझ में? तत्छाया है ना, तत्छाया का अर्थ हो गया तदाकाराहा है, तो दूसरे वर्णों के समान आकृति वाले हैं, ये वही वर्ण नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कहते हैं यदि वो अलग नहीं होते तो पृथक प्रयत्न निर्वर्त्यम ही वर्णम इच्छन्ति आचार्याः। यदि वो वही वर्ण होते तो ए ऐ ओ औ का अलग स्थान, अलग प्रयत्न आचार्य क्यों बनाते? आ ई का जो स्थान प्रयत्न था वही, यदि हम इन ये जो स्वतंत्र वर्ण है आपके ए ऐ ओ औ, यदि ये उसी वर्ण के अवयव के समान यदि इनमें कार्य हो जाते और ये वही वर्ण होते यानी संध्याक्षर वर्ण होते, तो इन वर्णों का अलग स्थान और प्रयत्न नहीं बनाया जाता। बनाया गया ना, ए देतौ कंठ्योष्ठ्यौ कंठ तालव्यौ ओदोतौ कंठ्योष्ठ्यौ है, फिर विवृत करणाः स्वराः, तो इत्यादि। इस प्रकार से इनके जो पृथक प्रयत्न, पृथक स्थान जो बनाए गए हैं, वो इस बात को दर्शाते हैं कि ये उनकी छाया का अनुकरण तो करते हैं, किंतु ये वही नहीं है। आई बात समझ में? ये उनकी छाया का अनुकरण तो करते हैं, किंतु ये वही नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर प्रयत्न का तात्पर्य वो मत ले लीजिएगा बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न मतलब पृथक प्रयत्न का मतलब हो गया कि इनके लिए पृथक प्रयत्न किया गया है, स्थानादि वर्ण इनके अलग बनाए गए हैं, वर्णोपदेश में भी इनका अलग उपदेश किया गया है। यदि वही होते तो अ ई उ ऋ से काम चल जाता, फिर ए ओ ऐ ओ अलग उपदेश क्यों किया गया? तो प्रयत्न से यहाँ पर क्या लिया गया है? जो प्रयत्न किया गया, प्रयास किया गया, ये वो वाला प्रयत्न नहीं ले लेना, बाह्य प्रयत्न और इत्यादि। ठीक है ना? तो इनका पृथक उपदेश करना, इनका पृथक स्थानादि का निर्देश करना है, इनमें पृथक पृथक कार्य कहना, तो ये सब जो प्रयत्न किया गया है वो नहीं होता। तो इसलिए जो संध्याक्षर वर्ण है वो और जो स्वतंत्र वर्ण है ए ओ ऐ औ, ये दोनों अलग अलग हैं। ये बेशक उसकी समान आकृति वाले हैं, सूर्योदय की तरह इसका भी ओ दिखता है, किंतु वो पृथक है, ये पृथक है ना? बस यही कहना चाह रहे हैं। पृथक प्रयत्न निर्वर्त्यम ही वर्णम इच्छन्ति आचार्यः। ठीक है ना? कहते हैं अच्छा, यदि ऐसी बात है कि वो वर्ण अलग हैं और ये वर्ण अलग हैं, तब तो जो ऋकार है, जो ऋकार है, कहते हैं ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई आपकी, है कि जो स्वतंत्र वर्ण है, वर्णों के जो संध्याक्षर वर्णों में वर्णों के अवयव मान लिए जाएंगे, इसमें जो उपदेश किए गए हैं इनमें वर्णों के अवयव वाले कार्य नहीं होंगे। कहते हैं यदि ऐसा है तब तो जो री है आपका, तो री को हम लोग क्या मानते हैं कि सरेफो रिवर्ण, तो हम उसमें उसका अवयव मानते हैं। तो उससे हम क्या कार्य करते हैं कि जैसे हमको णत्व करना है, तो णत्व करने के लिए रेफ और शकार सूत्र माना जाता है। तो जो री में जो रेफ है सरेफो रिवर्ण, तो री में जो रेफ है उसको तो हम र सूत्र मान लेते हैं, और जो उसके जो री का उसके बाद का भाग है उसको हम अट प्रत्याहार में मान लेते हैं। ऐसा मान करके हम णत्व कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? यानी री में र हल मानते हैं और री अच मानते हैं। हम लोग इसी प्रकार से कार्य करते हैं। पर आप कह रहे हैं कि वर्णों के एक देश वाले कार्य इन स्वतंत्र वर्णों में नहीं होंगे, तो हम तो वर्णों का एक देश मान करके रेफ का कार्य हम री में कर रहे थे। ठीक है, अब आपका ये कहना कि स्वतंत्र वर्ण जो इनमें उपदिष्ट कर दिए गए उनमें अवयव वाले कार्य नहीं होंगे। जैसे ए ओ ऐ ओ उपदिष्ट कर दिया तो अवयव वाले कार्य नहीं होंगे, अ ई उ इत्यादि वाले। उसी प्रकार से री में भी उसका अवयव जो रेफ है उसका कार्य नहीं होगा, तो मातृनाम पितृनाम में अपनत्व कैसे करेंगे? ठीक है ना? और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनमें हम इसको हल मान करके हम इसको कहीं पर द्विहल मान लेते हैं, है कि भाई चलो रिध धातु है
तो हम मान लेते हैं कि रिध में र हल है और ध हल है, हम इसको द्विहल मान करके नुट आगम इत्यादि कर लेते थे, पर अब आपने तो मना कर दिया है क्योंकि इन वर्णों में वर्णों के अवयव वाले कार्य नहीं होंगे। ठीक है, तो कहते हैं नुड विधि लादेश विनामेशु रिकारे प्रतिविधातव्य। कहते हैं हमें पता है कि इस नियम से यहाँ यहाँ दोष आएगा। कहाँ कहाँ दोष आएगा? नुट विधि में दोष आएगा, लादेश में दोष आएगा, विनाम, विनाम कहते हैं णत्व को, विनाम संज्ञा किसकी? पूर्वाचार्यों की, णत्व की। विनाम संज्ञा किसकी है? णत्व की, है ना। तो नुट विधि में दोष आएगा, लादेश में दोष आएगा और णत्व विधि में दोष आएगा। तो कहते हैं कोई बात नहीं, उसमें रिकारे प्रतिविधातव्यम, उसमें हम उसका क्या कर देंगे? रिकार में समाधान कर देंगे। ये थोड़ी कि कहीं पर दोष आ रहा है तो एक दोष के लिए हम इतना सारा कोई वो कर ले, नहीं, नियम बन गया, जहाँ दोष आएगा उसके लिए हम उसका क्या करेंगे? कुछ और उपाय निकालेंगे, कुछ और समाधान करेंगे। तो कहते हैं क्या समाधान करेंगे? कहते हैं नुड विधौ रिकार ग्रहणम आन रिधतु आन रिधु। यहाँ पर क्या है? रिध धातु है, फिर हम उसको क्या करते हैं, है ना, रिध रिध द्वित्व इत्यादि करते हैं, फिर री बचता है, री रिध होता है, फिर उरत लग जाता है, अर हो जाता है, फिर र का लोप हो जाता है, फिर अ बच जाता है, फिर अतः आदेह लगता है, उससे इसको आकार हो जाता है, बन गया आ रिथ। फिर सूत्र लगता है तस्मात् नुट द्विहलः, है कि तस्मात् जो अभी आपने आकार किया है उससे परे द्विहल अंग को नुट आगम होता है। तो आ से उत्तर रिध को हम द्विहल मान रहे थे र और ध के कारण से, किंतु अब तो ये स्वतंत्र वर्ण, इसमें अवयवों में वो कार्य नहीं होगा, इन्हीं री में हम रेफ नहीं मानेंगे। जब री में रेफ नहीं मानेंगे तब तो ये एक हल रह गया, अब एक हल रह गया तो द्विहल तो बना नहीं, द्विहल नहीं बना तो नुट आगम नहीं हो पा रहा था। उसके लिए हम क्या करेंगे? वहाँ पर हम ये पढ़ देंगे कि नुट विधौ रिकार ग्रहणम, ठीक है ना, कि वहाँ पर हम ऐसा कह देंगे कि रिकार को भी नुट आगम हो जाता है, ठीक है ना। तो वस्तुतः वहाँ पर क्या होता है कि ज्ञापक निकलता है, वहाँ पर क्या होता है? ज्ञापक निकल जाता है, ज्ञापक निकलता है अश्नोतेष्ट सूत्र से। अश्नोतेष्ट में वहाँ पर नियम निकलता है, ये नियम निकलता है कि यदि, है ना, अश धातु क्या है? एक हल वाला है, तो अश्नातेष्ट में वहाँ पर क्या होता है? अश्नातेष्ट से अश्नोतेष्ट सूत्र निकालो। तस्मात् नुट द्विहलः कहाँ है? वहीं पर है, अभ्यास प्रकरण में। मिल गया। तस्मात् नुट द्विहलः अश्नोतेश्च, है ना, अश्नोतेः अपि नुट आगमो भवति। तो नियम निकाल देता है कि अद्विहल को यदि नुट आगम होता है तो अश्नोति को ही होता है, अन्य को नहीं होता है, ठीक है ना। फिर आगे सूत्र है भवतेरः, ये तो खैर अत्व करता है केवल। तो अस्तु, तो वहाँ पर हम ये कहेंगे स्पष्ट रूप से कि द्विहल ग्रहण में रिकार का भी ग्रहण होगा। जब रिकार का भी ग्रहण होगा तो क्या होगा? नुट आगम उसमें हो जाएगा, रेफ को भी मान लिया जाएगा वहाँ पर और कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो नुट विधौ रिकार ग्रहणम आन रिधतु आन रिधु, तो वहाँ पर नुट आगम हो जाएगा। लादेशे रिकार ग्रहणम, लादेश में कहाँ पर? कृपोरोलः। सूत्र कहता है कि कृपः रह लत्वम होती, कृप के रेफ को लत्व होता है, तभी आप कृप्तः बना लेती हैं। जहाँ पर क्री के र को गुण हो गया वहाँ तो आप कल्पता इत्यादि में लत्व कर सकती हैं, पर जहाँ पर कृप धातु है वहीं पर ही आप कृप्तः कैसे बना लेती हैं? जबकि कृप के रेफ को लत्व कहा गया है ना, आप री में स्वतंत्र रेफ को कार्य करेंगे नहीं,
जब स्वतंत्र रेफ को कार्य नहीं करेंगे तो लत्व किससे होगा? नहीं बात समझ में आई? आ गई। जब आपने कृप धातु को गुण कर लिया तो कर्पता बन गया, तो रेफ के कृप के रेफ को लत्व हो गया, कल्पता बन गया। जब गुण नहीं हुआ, कृपता है यहाँ पर, तो रेफ है ही नहीं, तो कृप के रेफ को लत्व होता है। बात कहाँ घटेगी? घटेगी ही नहीं, क्योंकि री में आपने रेफ माना ही नहीं। री में आपने रेफ माने नहीं, उसके अवयव में आपने कार्य किया नहीं। जब आपने उसमें अवयव में आपने कार्य नहीं किया तो रेफ को लत्व तो नहीं हो सकता है। तो फिर कैसे होता है? तो कहते हैं कि वहां पर भी क्या करेंगे समाधान कि र श्रुति ल श्रुति भवती। वहां पर रेफ को लत्व होता है। इसके स्थान पर हम क्या अर्थ समझेंगे कि कृप के रेफ श्रुति को लत्व श्रुति होती है। अब वो चाहे कृप में हो, चाहे क्लिप में हो, चाहे कर्प में हो, कृप में रेफ का श्रवण नहीं रहेगा, उस र श्रुति को ल श्रुति कर देंगे। आई बात समझ में? बता अलग से कोई वार्तिक इत्यादि नहीं करेंगे, अपितु रेफ श्रुति को लत्व श्रुति ही कर देंगे। ये तो समझ में आ गई? क्या हुआ? हो गया। तो जो रेफ श्रुति है कृप में, उसको लत्व श्रुति कर देंगे तो क्लिप सुनाई देगा। सारी समस्या का समाधान हो गया आपका। और कहते हैं विनामे ऋकार ग्रहणम। विनाम मतलब नत्व, तो रसाभ्याम नत्वे ऋकार ग्रहणम वार्तिक पढ़ी गई है कि रेप शकार से परे नत्व में ऋकार का ग्रहण हो किया जाएगा। हालांकि वहाँ पर भी नृनमन इत्यादि शब्द जो क्षुभनादि गण में पढ़ा गया है, तो क्षुभनादि सूची में कहा गया है कि क्षुभनादि गण पठित शब्दों में नत्व नहीं होता, उसमें नृनमन शब्द भी पढ़ा। कहते नृनमन पढ़ा ही क्यों? उसमें प्राप्ति कहाँ थी? यदि आप री में रेफ नहीं मानते तो रेफ सूत्र भी नहीं था, रेफ सूत्र नहीं था तो नत्व की प्राप्ति भी नहीं थी। जब नत्व की प्राप्ति नहीं थी तो निषेध क्यों किया आपने? तो ज्ञापक भी निकलता है और अलग से भी कह देते हैं रसाभ्याम नत्वे ऋकार ग्रहणम, कि रेफ शकार से परे नत्व करने में ऋकार का भी ग्रहण कर दीजिए। तो 3 जगह दोष आ रहा था, है ना, कि इन स्वतंत्र वर्णों में वर्णों के अवयव वाले कार्य नहीं होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये केवल उसकी छाया मात्र हैं, संध्यक्षर वर्णों के समान ये वही नहीं है, इसलिए कार्य नहीं होगा। तो फिर री में दोष आ रहा था, तो कह दी कि कोई बात नहीं, उसमें हम समाधान कर देंगे। नोट विधि में भी ऋकार ग्रहण कर देंगे। कृपोरोला का समाधान कर दिया हमने, रेफ श्रुति लत्व श्रुति होती है, और इसमें रसाभ्याम नत्वे ऋकार ग्रहणम ऐसा कह करके कार्य हो जाएगा। आई बात समझ में? तो तस्मात् द्विहला में जो ज्ञापक है वो किस प्रकार से है? यहाँ पर इनका कहना है कि आप यहाँ पर द्विहला नहीं कहते, आप इतना ही सूत्र बना देते तस्मान नुट, कि उससे उत्तर नुट आगम होता है। तो कहते हैं कि हमने द्विहला इसलिए ग्रहण किया है कि ताकि अट में ना हो जावे, जैसे आट आट तो आटू। तो कहते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो आगे जो अश्नोतेष्ट सूत्र आ रहा था वो विधान कर ही रहा है कि अश्नोते अपि नुटागमो भवति, कि अश धातु के अश को नुटागम होता है। ये नियमार्थ हो जाता। क्या नियम करता? कि यदि अद्विहल अंग को नुटागम होता है तो केवल अश को ही होता है, अन्यों को नहीं होता है तो अपने आप ही अट को नहीं होता। फिर जो द्विहल ग्रहण किया वो इसी के लिए किया है कि उसमें यदि होवे तो यहीं पर होवे। ठीक है ना, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि द्विहल ग्रहण सामर्थ्यादित्यभिप्रायः तत्र तस्मान्नुर् इत्येतावदेव वक्तव्यं न चैव मुच्यमाने आटतु आटु इत्यादो भी प्रसंगो भवति। अश्नुतेश्च इत्यस्य नियमार्थत्वात् अद्विहलो इति भवति तदश्नातोरेव नान्यस्येति। अश्नाति निवृत्त्यर्थम तदिति चेत वार्तमेतत्। फिर आगे कर देते हैं तदेवंतरणापि द्विहल ग्रहणं सिद्धे द्विहल ग्रहणं करोति तस्य तत् प्रयोजनं द्विहल छायानुकारिणो ही यथा स्यात्। तो मतलब द्विहल ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी द्विहल की छाया के अनुरूप भी जो शब्द हैं उनको भी नुट आगम हो जावे। तो जो री है वो द्विहल रिध बन रहा है, तो इस प्रकार से जो द्विहल के छाया के अनुकारी अनुकृति को मानने वाले हैं उनको भी नुट आगम हो जावे, इसी के लिए द्विहल ग्रहण किया है। तो तस्मानुर द्विहल में द्विहल ग्रहण ये ज्ञापित करता है कि ऋकार को भी द्विहल माना जाएगा, ऋकार का जो रेफ है उसको भी हल माना जाएगा और उसमें भी कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने इसका समाधान आपका दे दिया। किसका? तो 2 बातें इस सूत्र में आई अयौच में। एक तो कि प्रत्याहारेनुबंधानाम कथमज ग्रहणेषु न, इसको कारिका बोलते हैं।
है ना। ये 2 लाइन के श्लोक इसमें आएंगे, उनको क्या बोलेंगे? कारिका, है ना, क्योंकि इनके द्वारा कार्य सिद्ध होते हैं। तो प्रत्याहारेनुबंधानाम कथम अजग्रहणेषु न, ये पूर्व पक्ष है। अब उत्तर पक्ष है आचारात अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः। आपको समझ में आ गया ये। फिर आगे कह दिया कि वर्णेषु ये वर्णैकदेशाः वर्णांतर समानाकृतयः, कहते हैं जो स्वतंत्र वर्ण हैं उनमें जो वर्णैकदेशाः संध्यक्षर वर्णों के जो अवयव होते हैं, वर्णांतर समानाकृतयः स्वतंत्र वर्णों के समान उनकी जो आकृति होती है, उनमें उनके वो कार्य इसमें नहीं होंगे, क्योंकि ये केवल उसकी छाया का अनुकरण कर रहे हैं। वस्तुतः ये वही नहीं है कि अ ई मिलकर के ए बने हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो वो उसकी छाया का केवल ये अनुकरण करते हैं। किससे पता पड़ा आपको? तो पृथक प्रयत्न निर्वर्त्यम ही मतलब यस्मात्, क्योंकि ही अर्थ करते इसमें ही को पहले लगाएंगे, किंतु ही और तू का प्रयोग कभी भी आदि में नहीं होगा, क्योंकि आचार्य जो हैं वो पृथक प्रयत्न पृथक प्रयास इन वर्णों के लिए किया गया है, स्थानादि का निर्देश करके और है ना प्रत्याहार में उन वर्णों का स्वतंत्र उपदेश करके। नहीं तो आ ई से ही कार्य चल जाता। स्वतंत्र वर्ण क्यों बनाए, उपदेश क्यों किया? इसलिए इनमें वो कार्य नहीं होंगे। अब ऐसा कहने पे यदि आपको री में दोष आता है कि उसके अवयव में कैसे कार्य होगा, तो उसके लिए समाधान दे दिया कि नुड विधि लादेश विनामेशु रिकारे प्रतिविधातव्यम। ये वार्तिक है, इसमें फूल बना हुआ है ना अगल बगल, तो अगल बगल जिसमें फूल बना रहेगा वो वार्तिक समझ लीजिएगा कि इन तीनों में हम इस प्रकार से इसका समाधान कर लेंगे। तो है ना आनृध सबकी सिद्धियाँ देखिएगा। कल आप लोगों ने सिद्धियाँ देखी, सारे सूत्र निकाल के देखें उधर। गुरोरण्यतो नंत्यस्यापि एकैकस्य प्राचाम इत्यादि। ठीक है, तो इनके भी अर्थ निकाल करके देख लीजिएगा और सिद्धियाँ निकाल करके देख लेना। तो आज का पाठ इतना ही, शेष कल।